हैं? वैसे तुम रमजान में अपना रेडियो बंद कर देते हो, टीवी बंद कर देते हो, हैं? तो ये चीज़ तुम बंद कर सकते हो रमजान के टाइम पे, तो इसको स्लो नहीं कर सकते? बिल्कुल टीवी नहीं देखते, खाना तक नहीं खाते, अगर रमजान हो गई रहने दो भाई, और टीवी बंद कर दे और ये बंद कर दे, हैं? क्यों होता है ऐसा? अगर शराब का गिलास तुम्हारे हाथ में है और रमजान हो गई रहने दे, बाद में पियेंगे, रमजान हो गई बाद में पियेंगे, जो खत्म हो गई उठा ले गिलास पी ले भाई, ये क्या है? ये मतलब पढ़ा लिखा जो मुसलमान है वो कभी कुछ नहीं कर रहा है, यहाँ तक कि वो बच्चे ज़्यादा पैदा नहीं कर रहा है, सिर्फ 2 बच्चे रुक रहा है वो, पैदा कर रहे हैं। और क्या? तो लाइन लगा रखी है, किसी के 8 है, किसी 10 है, किसी 12 है। लाउड स्पीकर पर घमासान क्यों? नमस्कार, मैं सुमित तिवारी, पॉलिटिकल नॉकआउट में आप सभी का स्वागत है। इन दिनों पूरे देश में लाउड स्पीकर पर विवाद फैल गया है, विवाद और भी गर्माते जा रहा है। आपको बता दें कि कुछ हिंदू संगठन और हिंदू समाज के लोग और कुछ राजनेता जो हैं कि वो अजान का विरोध कर रहे हैं और लाउड स्पीकर का विरोध कर रहे हैं। उसके विरोध में वो हनुमान चालीसा भी बजा रहे हैं। हमारे साथ में कुछ आम जनता है, उनसे जानने की कोशिश करते हैं कि जिस तरीके से हिंदुस्तान में राजनीति की जा रही है या फिर हिंदू संगठन द्वारा हनुमान चालीसा बजाया जा रहा है, क्या वो सही है या फिर नहीं सही है? बिल्कुल सही बात है। अगर वो मतलब लाउड स्पीकर पर अजान देंगे तो हिंदुस्तान क्या करेगा, हिंदू क्या करेंगे, हिंदू क्या करेंगे? मतलब लाउड स्पीकर पे मतलब हनुमान चालीसा बोल सकते हैं, हनुमान चालीसा बोल सकते हैं उसमें, ठीक है। और लाउड स्पीकर पे रोज सुबह शाम 5 वक्त की अजान लगती है, सबको पता है, ठीक है। 5 वक्त में 5 बार ले रहे हैं तो 25 मिनट हो गए ना। तो बच्चों को कितनी दिक्कत होती है, सुबह 5 बजे उठ के पढ़ते हैं वो, फिर शाम को 6 बजे पढ़ते हैं, दोपहर में पढ़ते हैं, ट्यूशन से आते हैं, स्कूल में पढ़ते हैं। तो आजान तो इतने बड़े स्पीकर में लगा दिया आपने, 7 मंजिले 8 मंजिले पे स्पीकर लगा दिया है। तो स्पीकर में क्या बच्चों को दिक्कत हो रही है भाई? कोई बीमार है घर में, बुजुर्ग हैं, छोटे बच्चे हैं, बड़े बच्चे हैं, पढ़ाई वाले बच्चे हैं, तो उनको दिक्कत हो रही है, नहीं हो रही इन चीज़ों से? बिल्कुल दिक्कत हो रही है सर। लेकिन कुछ लोग बोले जो राजनीति की जा रही है खाली। नहीं देखो, इसमें कोई राजनीतिक नहीं है, कोई पॉलिटिक्स नहीं है इसमें, ना बीजेपी है ना कांग्रेस है इसमें, सिर्फ एक हिंदुत्व है और हिंदू है बस। अच्छा, बिल्कुल। तो हिंदुत्व का खतरा है क्या इससे? नहीं, हिंदुत्व को कोई खतरा नहीं है इससे, ना मुसलमानों को कोई खतरा है इसमें। देखो, जो भी अगर मान के चलो कोई आता है, अब मान चलो लाउड स्पीकर बंद हो गया तो हनुमान मतलब चालीसा जो मंदिरों में पढ़ते थे वो भी तो बंद है, वो कहाँ खुली हुई है? किसी भी मंदिर में सुबह शाम पूजा होती है, आरती होती है, अर्चना होती है, तो वो कौन सी लाउड स्पीकर पे होती है? ये यूपी के अंदर होगा ना, जो वो थे गुंडे, वो कह रहे हैं उनको अब वो मिल नहीं रहा, गुंडा करने को नहीं मिल रहा, क्योंकि योगी जी ने ऐसा कर रखा गुंडों पे, जो तुम सालों बदमाशी करोगे तो तुम्हारे घर में सालों बुलडोजर चला दूंगा, ये योगी ने कर रखा है। और बहुत बढ़िया कर रखा है। नहीं तो उत्तर प्रदेश में ऐसी गुंडागर्दी थी कि पूछो नहीं, माँ बहनें बेटियाँ बच्चियाँ स्कूल नहीं जा पाती थी, रोडों पे बहन चल वो छेड़ते थे उसको। और आज के डेट पे जब से ये 2017 से ये बीजेपी आई सरकार, इन्होंने ऐसा कर दिया कि माँ बहनें कहीं भी घूम लो 12 बजे रात को, कहीं भी कोई वो छेड़खानी नहीं है। हम मुसलमानों पर अत्याचार किया जा रहा है, सुन लो। और ये हमारी जो पुलिस है यूपी की बहुत अच्छी है। अब ये इनके पास कानून है, ये जो मर्जी कर सकते हैं, कानून होता है, इन्होंने जो मर्जी कर लो। अब नहीं है वो चीज़, पहले की सरकार में ये थी, अखिलेश की सरकार में कि हाँ बच्चों के साथ रेप होता था, कहता है गलती हो गई जी। अब नहीं है वो, अब गलती की सजा ऐसी होगी, साले फांसी पे चढ़ा दो। मुसलमान तो बोलते हैं हमारे साथ पक्षपात किया जा रहा है। मैंने वो बताया ना आपको, जो मुसलमान वैसे हैं ना, जो गुंडाई करते थे वो कह रहे हैं, और जो मुसलमान वो नहीं है तो वो नहीं कह रहे हैं, नहीं करेंगे। वो कह ही नहीं रहे हैं। यहाँ आ जाओ, क्या नाम है आपका? नंद किशोर। नंद किशोर जी, ये बताइए क्या बोलना चाह रहे हैं? मतलब पढ़ा लिखा जो मुसलमान है वो नहीं वो कभी कुछ नहीं कर रहा है, यहाँ तक कि वो बच्चे ज़्यादा पैदा नहीं कर रहा है, सिर्फ 2 बच्चे रुक रहा है वो, बाकी लोग पैदा कर रहे हैं। और क्या? तो लाइन लगा रखी है, किसी के 8 है, किसी 10 है, किसी 12 है, जनसंख्या बढ़ाए जा रहे हैं। जो पढ़ा लिखा मुसलमान है, समझदार मुसलमान, 2 बच्चे पैदा कर रहा है, परिवार बहुत बढ़िया रह रहा है। उस पर कोई कानून आना चाहिए कि नहीं आना चाहिए? नहीं, उस पर क्या कानून आएगा? वो तो साफ सुथरा है, फर्स्ट क्लास है, कोई कानून आना चाहिए उस पर? वो तो सबकी तरह जी रहा है। अच्छा, जो स्पीकर बज रहा है, इतने भोपा लगा रहे हैं, लोगों के कान में आवाज आ रही है, लोग डिस्टर्ब हो रहे हैं, उसमें क्या कहना चाहेंगे? डिस्टर्ब क्या, बच्चों के स्कूल पेपर चल रहे हैं, इसलिए वो बच्चे डिस्टर्ब हो रहे हैं। जो अजान होता है सुबह सुबह, जो आना होता है मुसलमानों के, उसमें मस्जिद में सिलो आवाज में कर लो, कोई दिक्कत नहीं है, सिलो आवाज में कर लो, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन आवाज वो स्लो नहीं करना चाह रहे हैं, तो क्या नहीं करना चाह रहे तो करना पड़ेगा उनको, सही करना पड़ेगा उनको। सही करना पड़ेगा। हाँ, तो हिंदू संगठन भी तो हनुमान चालीसा बजा रहे हैं जो कहाँ कौन बजा रहा है हिंदू? महाराष्ट्र में। महाराष्ट्र में कंपटीशन हो रहा है, बहस हो रही है ना, बहस हो रही है, तो इधर बहस कर रहे हैं, कोई फायदा हो ना बहस में? बहस में कोई फायदा नहीं है, ये तो आम जनता अपने आप पीसेगी। लेकिन 2 लोग के बहस में आप जनता पीसेगी ना। हाँ, तो बताइए, गरीब आदमी मरेगा, गरीब आदमी मरता है इसमें, तो इनको समझाया जाए, सिलो बजा लो, उसमें क्या हो गया? सबका फायदा इसमें, तुम्हारा भी हमारा भी है, अच्छा, कोई तुम्हारे से दुश्मनी थोड़ा हमारी,
इसमें तुम्हारे बच्चे पढ़ रहे हैं, तुम्हारे बच्चे नहीं पढ़ रहे क्या? क्या उनका रमजान के टाइम में उनका फायदा नहीं है? हैं? वैसे तुम रमजान में अपना रेडियो बंद कर देते हो, टीवी बंद कर देते हो, हैं? तो ये चीज़ तुम बंद कर सकते हो रमजान के टाइम पे, तो इसको स्लो नहीं कर सकते? बिल्कुल टीवी नहीं देखते, खाना तक नहीं खाते, अगर रमजान हो गई रहने दो भाई, और टीवी बंद कर दे और ये बंद कर दे, हैं? क्यों होता है ऐसा कि तुम्हें रमजान हो रही है, तुम्हें ये तो मालूम है कि टीवी बंद कर दो, हैं? रेडियो बंद कर दो, और बाकी तुम्हें ये नहीं मालूम बच्चे पढ़ रहे हैं, इसको स्लो कर लो। क्यों कोई डिस होगा यार? तुम ये चीज़ भी कह रहे हो कि क्या नाम है भाई रमजान वो क्या नाम है वो पढ़ रहे हैं, माइक बज रहा है, तुम टीवी बंद कर सकते हो, तो उसको स्लो क्यों नहीं कर सकते? सोच दिमाग से, अगर शराब का गिलास तुम्हारे हाथ में है और रमजान हो गए, रहने दे, बाद में पियेंगे, रमजान हो गई बाद में पियेंगे, जो खत्म हो गई उठा ले गिलास पी ले भाई, ये क्या है? ये क्या मान रहे हो तुम इस चीज़ को? नहीं, क्या मान रहे हो तुम इस चीज़ को? वैसे तुम कानून वैसे तुम मान रहे हो कि रमजान हो रही है, रमजान में हर चीज़ छोड़ रहे हो, हैं? कर्नाटक हाई कोर्ट ने आदेश दिया है कि जो अजान में लाउड स्पीकर बजाएंगे उसकी आवाज़ बहुत स्लो रहेगी। तो ये बताइए आप, जिस तरीके से कर्नाटका में हो गया, क्या उत्तर प्रदेश में, हरियाणा में या फिर दिल्ली में, महाराष्ट्र जगह होना चाहिए? हर जगह होना चाहिए, हर जगह होना चाहिए। सर एक बात बताओ, क्या नाम है आपका? मेरा नाम बबली है। मैं आज से 30 साल पहले बात करता हूँ, आज से 30 साल पहले। उससे पहले क्या होता था, अजान होती थी, लेकिन जो अजान करने वाला होता था वो बिगर लाउड स्पीकर के, ठीक है, अजान करता था, किसी को डिस्टर्ब नहीं था, किसी को पता भी नहीं चलता अजान हो रही है, सबको जो आस पड़ोस के हैं 2-4 कदम पे सबको आवाज़ आ जाती है, यहाँ पे अजान हो गया। और दूसरे अजान के बाद तो ये कि 5 टाइम की नमाज है, ठीक है, और सबको पता है कि किस टाइम कौन सी नमाज होनी है, तो इसमें लाउड स्पीकर की जरूरत नहीं है, शोर मचाने की जरूरत ही नहीं है। वो तो बोलते हैं हम सबको जगाते हैं, अपने जो मुसलमान हैं उन सबको बुलाते हैं यहाँ पे। नहीं, जो मुर्गा है वो भी तो 4 बजे हमारा मुर्गा खुद जगाता है, सही 4 बजे बोलता है बहुत तेज की मुर्गा, फिर हम खोलते हैं उसको, चल भाई बाहर निकल, सबको जगा। आप एक मिनट सुनो, अब आप आ जाओ मंदिर की घंटियों पर। पहले मंदिर पे भी लाउड स्पीकर नहीं थे, ठीक है, और घंटियाँ बजती थी, राइट, कि आरती का टाइम है भाई, घंटी बज रही है, और वो इतनी उसकी जो ध्वनि थी कानों के अंदर इतनी सुकून देती थी कि बहुत ज़्यादा। लेकिन लाउड स्पीकर पर नहीं कि लाउड स्पीकर टन टन हो रही है, बिल्कुल नहीं होती थी, और घंटी आती थी ऐसी आवाज़ आती थी बहुत शानदार, मतलब एक तरीके से। अब क्या इतना शोर शराबा है ना, तो घंटियों की आवाज़ खत्म हो गई है, अब या तो लाउड स्पीकर चलाओ, जब पब्लिक को पता चलेगी कि हाँ भाई अब वो हो रही है, आरती हो रही है घर के अंदर, भैया हो रहा है। और दूसरी बात ये जो अब ये कंपटीशन कर रहे हैं राज ठाकरे या बाल ठाकरे जो भी है महाराष्ट्र में, हाँ सुनिए, अब ये कंपटीशन हो गया कि जो तुम तो अजान लाउड स्पीकर बजाओगे, हम तो उस करेंगे, हम उसमें करेंगे, तो अब इसमें तो कंपटीशन हो गया, और कंपटीशन फिर वो लड़ाई के चांस हो रहे हैं। लड़ाई होना चाहिए आपके हिसाब से, जो अजान का टाइम में जो स्पीकर बजता है आवाज़ कम होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए? आवाज़ तो कम होनी चाहिए, क्योंकि प्रदूषण क्या कहते हैं उसको, प्रदूषण में भी डिफरेंस हो रहा, हाँ ध्वनि प्रदूषण है, या फिर उसकी जांच कर लो भाई, इतने लाउड पे वो बजना चाहिए। क्या नाम है आपका? अंकित नाम है। जी बोलिए, क्या बोलना चाह रहे हैं? भैया एक बात बताओ, ये जो अजान कर रहे हैं, जेल में भी तो आदमी रह रहे हैं, जेल में भी तो आदमी रह रहे हैं, तबियत करो, जेल में भी तो आदमी रह रहे हैं, क्या वहाँ पे बिगर माइक के काम नहीं होते क्या? जेल में भी सरकारी कोटे में जितने भी सबसे आगे मुसलमान होगा इस समय पे, हॉस्पिटल देख लो, सरकारी स्कूल देख लो, जेल के अंदर देख लो, सबसे ज़्यादा मुसलमान पाया जाएगा। क्या जेल में नमाज नहीं होती? एक बैरिंग में 100 जने रह रहे हैं, 100 में से 70% मोमडन होता है, 30% हिंदू होता है, क्या वहाँ पे बिगर माइक के नहीं करते क्या अजान, नमाज नहीं पढ़ते क्या? पढ़ते हैं ना, तो फिर ये माइक का तो कंपटीशन होगा, क्या मंदिर वालों पे माइक नहीं लगवा सकते क्या? वो जब अरबों रुपये मंदिरों में लग रहे हैं, तो क्या 10-20-50 हज़ार के माइक मंदिरों में नहीं लग सकते? लग जाएंगे, नहीं लगेंगे? तो ये एक वो है, लोकतांत्रिक देश है हमारा, लड़ाई करने को तो 1 मिनट लगेगी। अनपढ़ है ना, तो आदमी खुद अपनी मर्जी से थोड़ी ना लड़ता आदमी, वो तो नेता के 5 आदमी इधर से आ जाएं, ले लो हिंदू हैं ये, और ले लो मुसलमान है, तो हो गया दंगा, यहाँ दंगा है। तो अब ये चीज़ बंद हो गई है ना यूपी में, अगर जो बंद बताओ कहाँ, बड़े बड़े बाहुबली थे, सब पे बिल्डोजर फिर रहा है, कौन से कहाँ? अब मुख्तार अंसारी देख लो, अतीक अहमद देख लो, बड़े बड़े बाहुबली जितने भी हैं, उन्हें अपना खतरा लग रहा है, उन्हें बिल्डोजर का खतरा नहीं है, उन्हें अपना खतरा कि हमारी जान बच गई तो दोबारा बन जाएंगी ये बिल्डिंगें। वो तो बोलते हैं खाली मुसलमानों का खतरा है बस। कौन कह रहा है? हिंदुओं का खतरा नहीं है? हिंदुओं की लड़कियां भाग रहे हैं ले के, तो जब नहीं है वो लड़की थोड़ी ना, वो मशीनें हैं, बच्चे 9 पैदा कर दो, 2 बच्चे पालना, अच्छे स्कूल में पालो, 10-10 हज़ार रुपये तो फीस है अच्छे स्कूल में, GD गोइंग का हो गया, DDPS हो गया, अच्छे स्कूलों में पढ़ाओ, फिर पता लगेगा। इन्होंने तो एक को भेजना लहसन बेचने, एक को भेजना आलू बेचने हैं, और एक कर रहा है स्कूटर मोटरसाइकिल पे, और एक नाई का काम कर रहा है। हिंदू का बच्चा बता दो कौन सा ऐसा कर रहा है? कोई नहीं कर सकता,
क्योंकि जो हमारा जब देश ही नहीं पढ़ा लिखा होगा, हिंदुस्तान में सबसे ज़्यादा अनपढ़ होगा और सबसे ज़्यादा स्टेट जो है गरीबों में जो है यूपी है। बाहुबलियों पे तो पैसा है, आम आदमी पर बता दो किस पे पैसा है? हमारे पे तुम्हारे पे किस पे पैसा है? यहाँ पे अधिकतर यूपी के लोग ही खड़े होंगे, दिल्ली बाहर स्टेट का कोई भी नहीं होगा। यहाँ बॉम्बे में हर किसी पे ही पैसा होगा। बाहुबली बॉम्बे में नहीं है जितने यहाँ पे हैं बाहुबली, यूपी में है नहीं है। एक नहीं 50 हैं बाहुबली। सपा की सरकार आती है तो सपा वाले बाहुबली हैं, बीजेपी की सरकार है तो बीजेपी वाले बाहुबली है, बसपा की सरकार है तो बाहुबली बसपा के हैं। ये तो एक दुकान है भैया। अगर मेरी दुकान पे माल, दुकान की बात करें, लेकिन एक दुकान बंद करा दी गई है इस समय, मीट की दुकान, उससे और भी नाराज हो गए वो लोग। क्यों भैया? एक बात तो बताओ, मांस खाएंगे, नवरात्रे चल रहे हैं, दुनिया लहसन प्याज नहीं खाती, मीट की तो बहुत बड़ी बात है। लहसन पे देख लो कितना रेट गिर गया होगा, प्याज पे देखो कितना है। अगर हिंदू है जब तो रेट गिर रहे हैं, ये नहीं तो क्यों भैया? यही सवाल वो भी पूछ रहे हैं ना कि आप मीट तो बंद करा दिए, लेकिन हिंदू लहसुन प्याज भी तो नहीं खाता है, उसको भी तो बंद कराइए। हाँ, तो बंदी तो है, काम कौन खरीद रहा है? अगर एक बात बताओ, कोई नास्तिक होगा, कोई नास्तिक ही होगा जो खा रहा होगा। आप हिंदू है तो आप भैया खा रहे हो लहसुन प्याज, नहीं खा रहे ना, हम भी नहीं खा रहे हैं। अब एक बात हो, 5 उंगली बराबर थोड़ी ना है, छोटी भी है बड़ी भी है, 5 उंगली को एक जैसे तुलना नहीं कर सकते। मुसलमानों का भी वो चल रहा रमजान और हिंदुओं का नवरात्रे चल रहे हैं, तो नवरात्रे में मीट बंद होनी चाहिए कि क्योंकि ये माता का वो होता है, हिंदुस्तान है ये, है जी, इसमें पाबंदी लगनी चाहिए। हाँ पाबंदी लगनी चाहिए, बिल्कुल लगनी चाहिए। विरोध कर रहे हैं मुसलमान। तो जो कट्टर होंगे, सुनो, जो मुसलमान कट्टर होगा वो विरोध कर रहा है, जो आतंकवादी होगा साला वो विरोध कर रहा है, जो धर्म पे चल रहा है अपना वो विरोध नहीं करेगा। अच्छा जी, तो भी तो धर्म पे चल रहे हैं अपने। तो वो मैं वही तो कह रहा हूँ, जो अपने धर्म पे चले। कुछ मुसलमान भी ऐसे हैं कि जो अपने हिसाब से अपने बढ़िया कर रहे हैं कि मीट बंद करवा दिया, अच्छा कर रहे हैं। कुछ कट्टरबंदी ऐसे है, जैसे ये है कि गोरखपुर मंदिर में उसने क्या नाम, मुर्तजा जी ने, हाँ, पढ़ा लिखा बंदा, खूब साइंस वगैरह, तलवार लेके वहाँ जा रहा हो, तो ये इनकी कट्टरबंदी है, ठीक है जी। तो कुछ मुसलमान ऐसे हैं कि जो हिंदुस्तान के जो अपने ठीक कहते हैं कि चलो मीट बंद हो गया, कुछ कट्टरबंदी हो जाए कि मीट बंद नहीं होना चाहिए जी, वो तो है। हमारे नवरात्रे चलने पे तुम्हारा वो रमजान चल रहा, तुम अपने, अब ईद आएगी, ईद में ये लोग बकरे काटेंगे कि नहीं काटेंगे, हैं जी? तो उसमें तो किसी ने ये नहीं किया कि मत काटो जी, ठीक है जी। अब 9 दिन में जो मीट की दुकानें बंद हो गई तो बढ़िया तो है, हमारा वो है। अभी आपने बोला कि जब ईद आएगा तो बकरे काटेंगे, कोई कुछ नहीं बोलता। जब हिंदुओं का त्योहार आता है, होली आता है, उस समय लोग खड़े हो जाते हैं, बोलते हैं पानी का नुकसान कर रहा है। अरे नहीं, पानी का नुकसान नहीं होता है, एक तो त्यौहार होता है यार, ये सब त्योहार मनाते हैं। नहीं, एक तो त्यौहार मनाते हैं, ये होली है तो होली है, दिवाली है, दीप जलाते हैं, होली में रंग खेलते हैं, ये तो परंपरा से आ रही है। परंपरा से आ रही है जी। ये बताइए, एक खबर और चल रही है इस दिनों, लाउड स्पीकर का, हिंदू संगठन है वो बोल रहे लाउड स्पीकर बंद कर देना चाहिए। बम्बई के अंदर जो राज ठाकरे ने जो किया है कि उसने कहा जी ठीक है, ये आवाज़ अब जो अब बच्चों के पेपर चल रहे हैं इस समय, अब तुम लाउड स्पीकर पूरा वो कर दोगे, तेज कर दोगे तो बच्चों पे असर नहीं पड़ेगा। क्या पढ़ेंगे वो? खाली 5 ही मिनट तो करते हैं। नहीं, वो 2 मिनट करें मगर बच्चों पे तो असर पड़ता है। वो पेपर देते हैं बच्चे, आजकल पेपर चल रहे हैं, बच्चों के डिस्टर्ब होता है। सुबह बच्चा उठ जाता है, 3 बजे उठ जाता है, अपनी किताब लेके पढ़ जाता है, उसमें असर पड़ता है। वो असर पड़ता है जी। हिंदू संगठन है वो हनुमान चालीसा भी तो बजा रहे हैं। हाँ, तो इसलिए बजा रहा है कि तुम वो करोगे तो हम ये कर देंगे जी। सही बात है, बिल्कुल सही बात है। चाहे हनुमान जी की पूजा हो रही हो, चाहे मुसलमानों के अजान की पूजा हो रही हो, आवाज़ कुछ कम होनी चाहिए। अच्छा, ताकि किसी को परेशानी ना हो। बात हम कुछ कर रहे हैं, वो उसकी आवाज़ से हम कुछ समझ ही नहीं पा रहे हैं। लेकिन कुछ मुसलमान है वो बोल रहे हैं हमारे ऊपर खाली निशाना बनाया जा रहा है, बस और कुछ नहीं है। नहीं, निशाना आवाज़ हमको कम चाहिए, बस यही है कि आवाज़ कम चाहिए। हाँ। क्या तकलीफ होती है आपको आवाज़ से? अरे हम आपस में आपसे कोई काम की बात कर रहे हैं, इधर को कोई काम की बात कर रहे हैं, वो काम की कोई सुन ही नहीं पा रहा है, पढ़ नहीं पा रहा है। अच्छा। हाँ, पढ़ नहीं पा रहा है।